हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज जो टॉपिक लेके आया हूं मैं वो है जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन आरडब्ल्यूए। एक रेजिडेंट वेलफेयर जो एसोसिएशन होती है उसका रजिस्ट्रेशन उसको कराना पड़ेगा जीएसटी लॉ में या नहीं, या फिर जो वो सर्विसेज देता है अपने मेंबर्स को उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा या नहीं। आज हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। तो एक सर्कुलर आया था जीएसटी का 2019 में। उसने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज के रिगार्डिंग उस सर्कुलर को इशू किया गया था। तो उसमें दो क्लेरिफिकेशंस दी गई कि अगर आरडब्ल्यूए की टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है और मेंटेनेंस पर मंथ पर मेंबर 7,500 से ज्यादा है तो उस केस में आरडब्ल्यूए को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी क्लेरिफिकेशंस जो इस सर्कुलर ने दी है वो है, अगर जो टर्नओवर है 20 लाख से ज्यादा हो जाता है किसी फाइनेंशियल ईयर में और जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो 7,500 या उससे कम है तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दो कंडीशंस बेसिकली मैं नटसेल में समझा देता हूँ। पहली कंडीशन है, अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा नहीं है लेकिन 7,500 जो मेंटेनेंस चार्ज है वो एक्सीड है 7,500 से, उस केस में भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो क्लेरिफिकेशन है, अगर टर्नओवर एक्सीड हो जाती है किसी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज्यादा और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 7,500 ही रहता है पर मंथ पर मेंबर, तो उस केस में भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक टेबल बनाई है जिसमें चार कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस में ओवरऑल जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन सर्विसेज और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो पहली कंडीशन है, इफ द एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 20 lakhs और मोर इन द फाइनेंशियल ईयर। तो पहली कंडीशन है नो, तो 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं है और मेंटेनेंस चार्ज जो कि पर मंथ पर मेंबर है 7,500 है, वो 7,500 से ज्यादा नहीं है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे है नो, रजिस्ट्रेशन इस केस में नहीं रिक्वायर्ड है। और जो सर्विसेज यहाँ पे जीएसटी अपना आरडब्ल्यूए मेंबर्स को देगा उस केस में भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी कंडीशन है, अगर टर्नओवर एक्सीड करती है 20 लाख से ज्यादा और मेंटेनेंस चार्ज जो पर मंथ 7,500 है वो एक्सीड करता है, यहाँ पर नहीं है, नहीं एक्सीड करता तो इस केस में भी रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। और जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज भी जीएसटी के लिए टैक्सेबल नहीं है, मींस जीएसटी लेना जरूरी नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा उन सर्विसेज पे जो कि आरडब्ल्यू अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराता है। तीसरी जो कंडीशन है, अगर टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नो लिखा हुआ है, मींस 20 लाख से ज्यादा नहीं है। और जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 7,500 उससे ज्यादा है, यस यहाँ पे ज्यादा लिखा हुआ है। तो टर्नओवर ज्यादा 20 लाख से ज्यादा नहीं है लेकिन जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज है 7,500 वो उससे अधिक है, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी एक्ट। और जो सर्विसेज हैं जीएसटी के प्रव्यू में वो भी सर्विसेज वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो चौथी कंडीशन है, इफ इफ द एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 20 lakhs और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर, यस। और जो मेंटेनेंस चार्ज है पर मंथ पर मेंबर मोर देन रुपीज 7,500, यस। रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यस, registration is required under GST Act, and the services also which RW provides to its members is also liable to GST। तो ये चार कंडीशंस हैं। ये ओवरऑल इसमें कवर हो जाता है कि इन चार कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि आप अगर आरडब्ल्यूए में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी देखना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेबिलिटी देखना चाहते हैं तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग रिक्वायर्ड हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए और हमारी सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा इस टेबल को रेफर करने के बाद। तो कुछ एफएक्यूज हैं जो कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक बार। तो आर रेजिडेंट्स हु पे मेंटेनेंस चार्जेस टू द आरडब्ल्यू एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग जीएसटी। जो आरडब्ल्यू है और उसको जो रेजिडेंट्स हैं मेंटेनेंस चार्ज देते हैं वो जीएसटी
उस पर लगेगा या नहीं लगेगा? तो यस, exemption is available, but there is a limit. There is a limit. The limit is 7,500 per month per member, and if the maintenance charge exceeds rupees 7,000 per month per member, then the GST would be levied on the entire maintenance amount charged. Means अगर 7,500 एक लिमिट है जो कि इसमें जो सर्कुलर है उसमें दी हुई है, उससे ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज हो जाता है, सपोज 8,000 मेंटेनेंस पर मंथ पर मेंबर हो जाता है, तो होल 8,000 पे हमें जीएसटी लगाना पड़ेगा और मेंबर को जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसमें एक रूलिंग आई थी हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की 2021 में। उसमें ये मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो जीएसटी है, जो मेंटेनेंस चार्ज है 7,500 या 7,500 से मेंटेनेंस चार्ज, इफ इट एक्सीड्स over and above 7,500, so what would be the amount on which GST would be levied? तो हाई कोर्ट यहाँ पे डिसीजन देते हैं, मद्रास हाई कोर्ट, कि जीएसटी एंटायर अमाउंट पे नहीं लगेगा, जीएसटी खाली इंक्रीज्ड अमाउंट पे लगेगा। सपोज यहाँ पे 8,000 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज है, तो एज पर मद्रास हाई कोर्ट रूलिंग, तो जीएसटी खाली इंक्रीज्ड अमाउंट मींस द लिमिट माइनस द टोटल मेंटेनेंस अमाउंट मींस 8,000 माइनस 7,500, तो 500 जो इंक्रीज्ड अमाउंट है उस पर जीएसटी लगेगा। तो कंक्लूजन जो हम यहाँ पे निकालेंगे कि जीएसटी के लिए क्या पर मंथ पर मेंबर स्लैब है, या फिर पर मंथ पर मेंबर कितनी अमाउंट है, 7,500 की जो लिमिट है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि जीएसटी किस पे लगना चाहिए, 7,500 पे लगना चाहिए या 7,500 से जो अमाउंट एक्सीड हो जाती है उस पे लगना चाहिए। तो कंक्लूजन यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो एज पर द डायरेक्शन मींस एज पर द क्लेरिफिकेशंस ऑफ जीएसटी सर्कुलर नंबर दिस 109/28/2019 dated 22nd of July, GST must be charged on the entire amount if it exceeds rupees 7,000 per month per member. If तो सपोज जीएसटी जो मेंटेनेंस चार्ज है वो 8,000 रुपए है, तो पूरे 8,000 रुपए पे 18% के हिसाब से जीएसटी लेविड होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।